उत्तर प्रदेश के वाराणसी से इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज आपको बता देते हैं, जहां कफ सिरप तस्करी मामले में लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई देखने को मिल रही है। शुभम जायसवाल की संपत्ति को सीज कर दिया गया है। एसआईटी ने वाराणसी में 6 करोड़ की अवैध प्रॉपर्टी सीज कर दी है। फॉर्च्यूनर गाड़ी को भी सीज कर दिया गया है। बैंक में पड़े जो 70 लाख रुपए है उनको भी सीज कर दिया गया है। वाराणसी में अलग अलग 6 ठिकाने ऐसे जहां पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई। कफ सिरप यानी कोडीन माफिया के नाम से प्रसिद्ध शुभम जायसवाल के अब उस नेक्सस को ध्वस्त करने के लिए पुलिस लगातार एक्शन मोड में है। आज भी वाराणसी के कुल 7 अलग अलग जगहों पर कार्रवाई हुई, जिसमें एसआईटी सोनभद्र ने पहले लोकेशन पर कार्रवाई करते हुए प्रॉपर्टी को सीज कर दिया। ये पहली प्रॉपर्टी है जिसमें शुभम जायसवाल ने खुद को अधिवक्ता दिखाते हुए अपने साथियों के नाम इसमें गिनाए, जिसमें पहले नंबर पर खुद शुभम जायसवाल नजर आता है। दूसरे नंबर पर शिवेंद्र मणि त्रिपाठी है, वो भी अधिवक्ता बताया जाता है इस पूरे बोर्ड के अनुसार। और तीसरे नंबर पर है गौरव रघुवंशी, ये भी खुद को अधिवक्ता बताता है। नीरज चौबे, ये भी अधिवक्ता। अनिरुद्ध सेठ, ये भी अधिवक्ता। पवन सेठ, ये भी अधिवक्ता। वत्स विनायक मिश्रा, ये भी अधिवक्ता। शशि शंकर शर्मा, ये भी अधिवक्ता। संदीप गुप्ता अधिवक्ता। अजय सिंह अधिवक्ता। यानी आप देखिए कि 10 नाम और सब के सब अधिवक्ता लिखकर इस रसूख का इस्तेमाल करते हुए वाराणसी के अलग अलग जगहों पर अपनी संपत्ति हासिल की और अपने रसूख का इस्तेमाल किया। बाजार भाव से कम मूल्य पर यह प्रॉपर्टी खरीदी गई, जिसके बाद पूछताछ में भोला प्रसाद ने इस बात को पुलिस के सामने कबूल किया। अब कुल 6 करोड़ की संपत्ति सोनभद्र एसआईटी ने सीज कर दिया है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। दोपहर के 1 बज चुके हैं, वक्त हो चला एक से बढ़कर एक का, और एक से बढ़कर एक की शुरुआत करेंगे जम्मू कश्मीर के साथ, जहां आतंक के खिलाफ सेना सबसे बड़ा ऑपरेशन चला रही है। सूत्रों के मुताबिक किश्तवाड़ के जंगलों में सुरक्षा बलों ने जैश के 2 से 3 आतंकियों को घेरा रखा है और दोनों तरफ से रुक रुक कर गोलीबारी जारी है, जिसमें सेना के 3 जवान घायल बताए जा रहे हैं। भारत की सीमा में नापाक मंसूबों को लेकर घुसे मुनीर के प्यादे अब ज्यादा देर तक नहीं बच सकेंगे। किश्तवाड़ के घने जंगलों में सुरक्षा बलों ने इलाके को चारों तरफ से घेर लिया। सुरक्षा बल पूरी ताकत के साथ सर्च ऑपरेशन में जुटे हैं। सूत्रों के मुताबिक जैश के 2 से 3 खूंखार आतंकी समय घेरे हुए हैं। सुरक्षा बलों ने सभी एंट्री एग्जिट प्वाइंट सील कर दिए। सेना के टॉप अधिकारी भी ऑपरेशन साइट पर मौजूद है। दोनों तरफ से फायरिंग जारी है। आतंकियों को ढूंढ निकालने के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ड्रोन और चॉपर के जरिए भी लगातार मदद ली जा रही है, ताकि जितने भी आतंकी इन इलाके में छुपे बैठे हैं उन्हें ढेर किया जा सके। आतंक की जड़ों को नेस्तनाबूद करने के लिए भारतीय सेना के साथ जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ भी ऑपरेशन में जुटी हुई है। बता दें कि 19 जनवरी को सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच किश्तवाड़ के सिंहपोरा इलाके में मुठभेड़ शुरू हुई थी। इस मुठभेड़ में भारतीय सेना की स्पेशल फोर्स का एक जवान भी शहीद हुआ था। इसके बाद से ही सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन को तेज कर दिया, यानी मुनीर के प्यादे अब अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार के निधन के बाद तय माना जा रहा है कि आज शाम सुनेत्रा पवार डिप्टी सीएम पद की शपथ लेने जा रही है। देखिए, जानकारी के मुताबिक जय पवार अपनी मां सुनेत्रा परिवार के शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहेंगे। आज दोपहर 2 बजे एनसीपी विधायक दल की बैठक है। सूत्रों के मुताबिक अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार विधायक दल की नेता चुनी जाएंगी। आज शाम सुनेत्रा पवार डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगी। इसके साथ ही वो महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बन जाएंगी। इसी बीच एनसीपी संसदीय बोर्ड की बैठक भी आज होनी है। बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर चर्चा संभव है। सूत्रों का कहना है कि सुनेत्रा पवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी मिल सकती है, जबकि उनके बेटे पार्थ पवार को राज्यसभा में सांसद के तौर पर भेजे जाने की अटकलें हैं। आज की बैठक और शाम की शपथ महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया अध्याय लिखने जा रही है। माघ मेले का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण स्थान पर माघी पूर्णिमा का स्नान कल है और कल संगम में पुण्य की डुबकी के साथ कल्पवास का भी समापन होगा। संगम की रेत पर आस्था का सैलाब उमड़ रहा है, तो वहीं प्रयागराज में आस्था का सबसे पावन पड़ाव माघी पूर्णिमा कल है। त्रिवेणी की रेत, जहां 1 महीने तक तप, त्याग और तपस्या का अनुष्ठान चला, कल उसी संगम तट पर माघी पूर्णिमा के स्नान के साथ कल्पवास का समापन होने जा रहा है। 60 लाख श्रद्धालुओं के स्नान की संभावना है, जिसे देखते हुए मेला प्रशासन ने तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया। प्रयागराज के 24 घाटों पर बालू से भरी बोरियां लगाई जा रही हैं। फिसलन रोकने के लिए पुआल बिछाया जा रहा है। कल्पवासी त्रिवेणी में अंतिम पुण्य स्नान कर संगम की रेत से विदा लेंगे।
कल्पवासियों की वापसी को देखते हुए 1 फरवरी को नया यमुना ब्रिज पूरी तरह बंद रहेगा। रविवार से मंगलवार तक कल्पवासी और साधु संत अपने शिविरों तक वाहनों से आ जा सकेंगे ताकि उन्हें किसी तरह की परेशानी न हो। पुलिस ने प्रयागराज के लोगों से अपील की है कि बेहद जरूरी होने पर ही कार से निकले, बाइक का इस्तेमाल करें। कल्पवासियों की वापसी के दौरान जाम की स्थिति न बने, इसलिए ये फैसला लिया गया। यूपी के गोरखपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। फर्जी जीएसटी अधिकारी बनकर आए लोगों ने ठगी को अंजाम दिया, 9.5 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। गोरखपुर में सराफा कारोबारी से हुई ठगी और लूट के अनोखे मामले ने सबको हैरान कर दिया। बाइक से आए ठगों ने फिल्मी स्टाइल में ऐसी साजिश रची कि पीड़ित को जरा सी भी भनक नहीं लगी और आराम से 9.5 लाख लूट को अंजाम देकर बदमाश मौके से फरार हो गए। दरअसल ये पूरा मामला उस वक्त का बताया जा रहा है जब सराफा व्यापारी दुकान से 9.5 लाख रुपए नकद लेकर गीता प्रेस रोड स्थित पंजाब नेशनल बैंक में जमा करने जा रहा था। इसी दौरान कुछ ही दूर चलने पर बाइक से आए बदमाशों ने खुद को जीएसटी अधिकारी बताकर पैसों से भरा हुआ बैग लेकर वहां से फरार हो गए, जिसके बाद पीड़ित ने पूरे मामले को लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। उक्त घटना के संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करते हुए एंटी थेफ्ट सेल और स्थानीय पुलिस के द्वारा आसपास के सीसीटीवी कैमरों की पड़ताल से 2 संदिग्ध व्यक्ति की पहचान की जा रही है। इस पूरे मामले में सीसीटीवी के आधार पर पुलिस अब आरोपियों की तलाश कर रही है, साथ ही जल्द गिरफ्तारी के दावे भी कर रही है।